Hello guys, in this video we will study about class 9 chapter 1, that is matter in our surrounding, part 11th, evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमेशा हमें जरूरत होगी हीट की और प्रेशर चेंज करने की जिससे हम मैटर को एक स्टेट से उसको दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकें। लेकिन हमने लास्ट वीडियो में ऐसा स्टडी किया है कि जैसे हम प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं मैटर की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू कोट सम एग्जाम्पल from everyday life where change of state from liquid to vapor take place without the liquid reaching the boiling point? क्या तुम कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ के दे सकते हो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर की एक स्टेट लिक्विड से वेपर में बदल जाए बिना लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने तक विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट कि लिक्विड हमारा बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंचे और वो किसमें कन्वर्ट हो जाए वेपर में पहुंच जाए। जैसे कि वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, जैसे कि हम वाटर को छोड़ देते हैं बिना ढके स्लोली चेंज इनटू वेपर, वेपर में बदल जाता है। वेट क्लॉथ ड्राई अप, और गीले कपड़े भी सूख जाते हैं। व्हाट हैपन टू वाटर इन द अबाउट टू एग्जाम्पल, जो ऊपर दिए गए जो एग्जाम्पल हैं वाटर का के जैसे वाटर के जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या रीज़न है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और जो क्लोथ्स हैं वो ड्राई हो गए। तो इसमें वाटर के साथ क्या हुआ है, वी नो डैट, हम जानते हैं जो पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट, हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के वो हमेशा मूव करते हैं, वो कभी रेस्ट में नहीं होते, कि वो हमेशा चलते रहते हैं। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, किसी भी टेम्परेचर पे किसी गैस में लिक्विड और सॉलिड, दीज आर पार्टिकल विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि किसी भी टेम्परेचर पे इन गैस में हो चाहे लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, जो पार्टिकल होते हैं विद डिफरेंट अमाउंट में हो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पार्टिकल की डिफरेंट होती है, सभी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। इन दिस द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड्स, तो केस ऑफ लिक्विड में क्या है, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस, जो कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल होते हैं सरफेस पे वो हायर काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। जैसे कि हमने कोई कंटेनर लिया और ये इसके अंदर वाटर से फिल कर लिया है, जो ये लेयर बनाई है ये इसका सरफेस है जो वाटर के पार्टिकल रखता है, वाटर वेपर रखता है। पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो पार्टिकल सरफेस पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हायर होती है। इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्ट, जैसे कि आप जानते हो कि जो पार्टिकल है वो अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, उनके बीच में एक फोर्स होता है। लेकिन जब ये काइनेटिक एनर्जी जब सरफेस पे हाई होती है तो ये इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एबल होती है ब्रेक अवे, इसको ओवरकम करने में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे पार्टिकल में, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, इसलिए कन्वर्टेड वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर, और जो फिनोमिना होता है लिक्विड का वेपर में किसी भी टेम्परेचर में इसके बॉइलिंग पॉइंट से कम पे पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, उसको क्या बोलते हैं हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो क्या होता है इवेपोरेशन, कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट होना किसी भी टेम्परेचर पे, लेकिन जो टेम्परेचर हुआ किससे कम होना चाहिए उसके बॉइलिंग पॉइंट से, दैट इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इसको इवेपोरेशन का प्रोसेस भी बोलते हैं। और आपको ये ऊपर क्लियर भी होगा कि जैसे लिक्विड के केस में क्या होता है, जो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है ज़्यादा होती है और वो एबल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, जिससे पार्टिकल हमारे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तो ये बात आपके अच्छे से क्लियर हो गई। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द इवेपोरेशन। तो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एक्टिविटी, इसको क्लियर करते हैं। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, 5 ml वाटर एक टेस्ट ट्यूब में लेना एंड कीप इट नियर ए विंडो, अंडर ए फैन के नीचे रखना है, नियर ए विंडो के पास रखो या फैन के नीचे। टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए ओपन चाइना डिश में रखो एंड कीप इट नियर ए विंडो या अंडर ए फैन के नीचे
ऐसे ही आपने सेम करना है। टेक 5 ml वाटर इन ए ओपन चाइना डिश, एक को ओपन चाइना डिश में रखना है। टेक 5 ml वाटर इन ए ओपन, जो 5 ml वाटर है इन एन ओपन चाइना जो डिश है, एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड के अंदर रखना है, ऑन द सेल्फ इन योर क्लास, या सेल्फ में आवर अपनी क्लास के। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, रिकॉर्ड करना है रूम टेम्परेचर। रिकॉर्ड द टाइम या डेज टेकन फ्रॉम द इवेपोरेशन प्रोसेस इन द अबव केसेज, तो टाइम और डेज आपने इवेपोरेशन प्रोसेस के नोट करने हैं कि इसको कितने टाइम लगेगा इवेपोरेट होने में। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन द रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और रिपीट करना है तीनों एक्टिविटीज़ को रेनी डेज में एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तब भी इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया एंड, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने ओपन चाइना डिश में रखोगे तो उसमें इवेपोरेशन जल्दी होगा, और आपने ओपन किया है टेस्ट ट्यूब में, उसमें चाइना डिश से कम होगा। लेकिन जो आपने बिल्कुल कवर्ड करके रखा है कपबोर्ड में, चाइना डिश में कपबोर्ड में रखा है, उसमें इवेपोरेशन क्या होगा, बिल्कुल कम होगा। तो व्हाट डू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सरफेस एरिया एंड द विंड वेलोसिटी ऑन द इवेपोरेशन पे, टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का, विंड वेलोसिटी का क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पे। यू मस्ट ऑब्जर्व द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, तो हमने ऑब्जर्व किया है कि हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा द रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। एंड ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या है, ज़्यादा होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड, अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो इसको हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर हमारा क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। वी नो डेट द इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना है। इफ़ द सरफेस फिनोमिना क्यों होता है, क्योंकि सरफेस के ऊपर ही इस तरह का फिनोमिना घटित होता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप विद स्प्रेड देम आउट, जैसे कि हम कपड़ों को ड्राई करने के लिए उनको क्या करते हैं, बिखेरते हैं, या उनको बहुत ज़्यादा सेपरेट कर देते हैं। एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अब क्या है, जब टेम्परेचर हमारा ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, जब हमारा टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल गेट, तो जो बहुत ज़्यादा पार्टिकल होते हैं उनको क्या मिल जाती है, काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है। टू गो इनटू द वेपर स्टेट, और किसमें चले जाते हैं, वेपर स्टेट में चले जाते हैं। इसलिए विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसे हमने अभी दो को स्टडी किया है, फैक्टर्स को, कि सरफेस एरिया और टेम्परेचर। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, और हमारा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो ये बहुत क्वेश्चन, यहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है, क्लियर है, यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे अराइजेज होते हैं। तो नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई तो क्या होगा, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि वाटर की वेपर होती है जो हवा के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर, जो एयर हमारे चारों तरफ है, वी कैन नॉट होल्ड, उसको हम होल्ड नहीं कर सकते मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट ए गिवन टेम्परेचर, क्योंकि डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर क्या होती है, एक गिवन टेम्परेचर पे प्रेजेंट रहती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, अगर अमाउंट ऑफ वाटर हवा में ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। तो ह्यूमिडिटी हमारी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा,
ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। तो इसको भी हमने अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि रेनी डेज में क्या होता है, रेनी डेज में जैसे कि हम बरसात का मौसम होता है उसमें क्या होता है रेनी डेज में, तो रेनी डेज में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है, कम होता है। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, जैसे कि इंक्रीज होगी विंड स्पीड तो रेट ऑफ इवेपोरेशन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट इज़ द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्ट ऑन द विंड डे के अंदर क्या हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं विद द इंक्रीज इन द विंड स्पीड, क्योंकि हवा की स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो पार्टिकल वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, जो पार्टिकल होते हैं वाटर वेपर के वो दूर चले जाते हैं हवा के साथ। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग, और कम अमाउंट में वाटर वेपर सराउंडिंग में रह जाते, उसके चारों तरफ रह जाते, जिससे वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो इन एन इंक्रीज इन द विंड स्पीड, जैसे तो विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ये फैक्टर अफेक्टिंग है, ये कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं।